दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी व्यक्ति के मन की बात जानना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और आपकी बात की वो क्या प्रतिक्रिया देने वाला है, यह सब पहले ही जान लेना एक बहुत बड़ी कला से कम नहीं है। जो व्यक्ति इस कला में महारत हासिल कर लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो जाता है और जीवन की हर परिस्थिति को मोड़कर अपने अनुकूल ढाल लेता है। अगर आपको भी इस कला में एक्सपर्ट होना है तो आज की कहानी को ध्यान से सुनें। बहुत समय पहले एक सम्राट था जिसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। जब वह बेटा बड़ा हुआ तो सम्राट चाहता था कि उसका बेटा ध्यान की शिक्षा सीखे। इसलिए सम्राट ने अपने बेटे को एक गुरु के पास भेज दिया। गुरु थोड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर लिखा था कि यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। लड़का यह देखकर हैरान हो जाता है और यह सोचने लगता है कि मेरे पिताजी ने तो मुझे यहाँ ध्यान सीखने के लिए भेजा है और यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। लड़का चुपचाप अंदर चला जाता है। गुरु लड़के से कहते हैं, तुम अभी आश्रम में ही रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें शिक्षा ज़रूर दूंगा। वह लड़का जिसका नाम अमित था वह अपने सही समय का इंतज़ार करने लगा। सही समय का इंतज़ार करते हुए महीने बीत गए। एक दिन गुरु आए और पीछे से अमित पे वार किया, जिससे अमित दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से कहने लगा कि आपने मुझ पे ऐसा वार क्यों किया है। मुझे यहाँ मेरे पिताजी ने शिक्षा लेने के लिए भेजा है और आप मुझ पे बिना कुछ सिखाए वार कर रहे हो। यह सब सुनने के बाद गुरु ने कहा, अमित मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर रहा हूँ। अब तुम्हें ध्यान से रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते चले गए। गुरु दिन में कई बार अमित के ऊपर वार करते। कुछ वारों से अमित बच जाता और कुछ वारों से नहीं, किंतु 3 महीने में ही अमित इतना सावधान हो गया कि वह गुरु के आने की आहट भी दूर से ही सुन लेता था। अब गुरु उस पे एक भी वार नहीं कर पाते थे। अब गुरु ने उससे कहा कि अब तुम्हारी दूसरी शिक्षा शुरू होती है। अब तुम्हें नींद में भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी नींद में होते हुए भी तुम पर वार कर सकता हूँ। जब भी अमित नींद में चला जाता तब गुरुदेव उसके ऊपर वार ज़रूर करते। इसी तरह वार करते करते एक दिन बाद अमित इसमें भी कुशल हो गया। वह नींद में भी अब सावधान रहना सीख गया। नींद में भी अब गुरु उसके पास आते तो वह सावधान हो जाता। देखते देखते 6 महीने बीत गए। अब अमित का ध्यान और होश और बढ़ गया था। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे तो अमित ने सोचा, क्यों नहीं आज गुरु की भी परीक्षा ली जाए। गुरु ने इतने दिन मुझे मारा है, क्यों ना आज देखा जाए कि गुरु आज स्वयं को किस प्रकार साबित करते हैं। शिष्य मन में सोच ही रहा था कि गुरु की आवाज़ आई, रुको रुको, ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डियाँ अब कमज़ोर हो गई हैं, मुझे मत मारना। अमित हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली। गुरु ने कहा, बेटा अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान में सहज हो गया है कि मैं अब दूसरों के मन की बात और दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता हूँ। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और अपने ध्यान में एकाग्र हो जाओगे तो यह कला तुम भी सीख सकते हो। इसी तरह अब अमित की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। वह अपने पिता सम्राट के महल वापस लौट आया था। सम्राट ने पूछा कि बेटा
कैसे थे तुम्हारे गुरु? अमित ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, किंतु अब मैं इतना सावधान हो गया हूँ कि कोई भी मुझ पे वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान अब एकाग्र और मेरा मन अब शांत हो चुका है। दोस्तों, अनुमान करना गलत हो सकता है, पर अनुभव करना कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। और इसीलिए हमें हमेशा सामने वाले की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, इसका अनुभव करते रहना चाहिए। किसी के मन को पढ़ने का सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे के मन की आवाज़ सुनाई देगी। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही मन का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। इस शोर को खत्म करने के लिए आपको अपने दिमाग को शून्य की पड़ाव पर लाना होगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और वह एनर्जी एकत्रित होकर आप अपने मन को शांत करने के बाद दूसरों के मन की बात आसानी से जान पाओगे। आज की सीख यह है कि एक शांत मन जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान होगा उतना ही आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि हम दूसरों के मन को पढ़ना भी सीख सकते हैं। इसीलिए ध्यान करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क का विकास होता है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है।